हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, उनको किसान उसमें जमीन दे, वॉलंटरली दे। तो पहले दो पॉलिसीज हैं, एक है ई भूमि पर हम जमीन खरीदते हैं, यानी एक्विजिशन तो ही है, लेकिन एक्विजिशन मैंने डिस्करेज किया हुआ, उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी हमने बनाई है वो पुलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और वो पुलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेके आए हैं, वो है पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है, उसमें जितनी किसान की जमीन कलेक्ट्रेट होगा वो उसको पैसे पहले दे दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी, उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है जमीन के मालिक का और 50% सरकार का, यानी एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो रेटा जितनी जितनी जमीन होगी उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से बंटने के बाद 20% जब रहेगी तो उसका एवरेज वेटेड प्राइस है, उससे उसको सरकार लेकर के और किसान को उसका जो प्रॉफिट है उसको दे दिया जाएगा। तो ऐसी एक नई पॉलिसी, इसको हरियाणा लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी 2022। एक विषय है कि लैंड की डिवीजन, खास करके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स या रेजिडेंशियल मकान होते हैं, पुराने पुराने बने हुए हैं आज से 50-50 साल पहले के, और उसमें अब डिवीजन की आवश्यकता परिवार को पड़ती है। भाई दो हो गए या डिवीजन में करके कोई एक आदमी अपने को आधे को बेचना चाहता है, आधा रखना चाहता है। पहले इसकी लिमिट रखी हुई थी कि 200 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट, इसका डिवीजन नहीं हो सकता था, और डिवीजन के बाद जो बचने वाला प्लॉट है वो 100 मीटर से छोटा नहीं होना